हाय दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हाउ टू काउंट यूनिक वैल्यूज इन एक्सेल। मतलब अगर आपके पास एक कॉलम में कुछ वैल्यूज रिपीटेटिव हैं, उनका यूनिक काउंट करना। जैसे आपके पास एक लिस्ट ऑफ कस्टमर्स है या लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज है, लिस्ट ऑफ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स है, लिस्ट ऑफ ऑफिसर्स है और उसमें वो वैल्यूज बार बार रिपीट हो रही हैं, तो हमें सिर्फ यूनिक लिस्ट का ही काउंट चाहिए। जैसे यूनिक नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कि हमारी कंपनी में कितने एम्प्लॉय काम करते हैं। अगर मैं डायरेक्ट उसके ऊपर काउंट ए फंक्शन लगा देता हूं तो वो सबका ही काउंट करके मुझे दे देगा, जो कि गलत है। मुझे सिर्फ ये जानना है कि यूनिक वैल्यूज कितनी है। जैसे इस केस में हमारे पास लिस्ट ऑफ कंपनीज हैं जिसमें आप देख सकते हैं टाटा स्काई 3 बार लिखा हुआ है, तो ये 3 बार काउंट ना हो, ये 1 बार काउंट हो। तो इस वीडियो में हम लोग एक ऐसा कस्टम फंक्शन क्रिएट करेंगे जिसके थ्रू हम यूनिक वैल्यूज का काउंट कर पाएंगे। पर उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सबसे पहले सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करिए ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। आप देख रहे हैं कि इस तरह से मैं कई सारे एक्सेल के प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस बनाता रहता हूं, जिससे आपको बहुत हेल्प मिल सकती है अपने रेगुलर काम करने में। और अपने किसी तरह की भी एक्सेल ट्रेनिंग या किसी और ट्रेनिंग की नीड के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, नर्चर टेक अकेडमी, और आप इन ट्रेनिंग्स का लाभ उठा सकते हैं। बहरहाल चलते हैं अपने वीडियो पे और बात करते हैं कि कैसे हम लोग एक यूनिक काउंट निकाल सके। मैं हूं लोकेश लालवानी, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड कॉर्पोरेट ट्रेनर, और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में लर्न विद लोकेश लालवानी। तो दोस्तों मैं लिखता हूं इक्वल टू सम और उसके बाद मैं प्रेस करता हूं टैब ताकि ये सम फंक्शन सेलेक्ट हो जाए। और सबसे पहले मैं लिखता हूं 1 और फॉरवर्ड स्लैश, जिसमें मैं बात करना चाहता हूं कि 1 से जो आगे मैं वैल्यू पुट करने वाला हूं वो डिवाइड हो जाए। और क्या डिवाइड होगा, मैं यहां पर लिखने वाला हूं काउंट इफ फंक्शन। अगर आपको नहीं पता कि काउंट इफ फंक्शन क्या होता है और कैसे यूज होता है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उसका एक अलग वीडियो देख सकते हैं। इसके अंदर मैं बात करने वाला हूं रेंज की। तो सबसे पहले मैं रेंज को सिलेक्शन देता हूं, जो कि मेरी ये वाली रेंज है, और मैं इसको फ्रीज करने के लिए F4 प्रेस करता हूं, जिससे डॉलर साइन लग जाएंगे, कॉमा, और क्राइटेरिया में भी मैं दोबारा से यही रेंज देता हूं और इसको मैं F4 प्रेस करके फ्रीज कर देता हूं। मैं क्लोज करता हूं ब्रैकेट काउंट इफ के लिए और एक ब्रैकेट और जो कि आएगा सम के लिए। देखिए अभी अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं समझ में आ रहा तो मैं पहले फॉर्मूला एंटर करने के बाद उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। तो यहां पर हम डायरेक्टली एंटर प्रेस नहीं करेंगे, यहां पर हम एरे फंक्शन का यूज करेंगे। उसके लिए हम सिंपली कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देखते हैं मेरे पास 11 काउंट आ रहा है। अगर मैं इसको सिलेक्शन देता हूं तो आप देखते हैं कि टोटल काउंट आता है 13, जिसके अंदर हमारे पास एक वैल्यू 3 बार रिपीटेड है, तो जो यूनिक काउंट है वो है 11। तो चलिए अब इस फंक्शन को हम ब्रेक करके समझते हैं कि इसने किया क्या है। तो उसके लिए एक शॉर्टकट मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर मुझे जानना है कि ये जो काउंट इफ फंक्शन है इसने क्या किया, तो मैं इसका एक टेम्परेरी रिजल्ट देख सकता हूं यहां पे। कैसे? उसको सिलेक्शन दिया और मैंने अपने कीबोर्ड पर प्रेस किया F9, तो आप देखते हैं ये कुछ इस तरह से मुझे दिखा रहा है, जिसमें कर्ली ब्रैकेट्स लगे हुए हैं। जो हमने कंट्रोल शिफ्ट एंटर किया था वो ये कर्ली ब्रैकेट्स, मतलब इसने एरे लगाया है। मैं समझाता हूं अभी कि एरर कैसे होता है। मैं फिलहाल इसको कॉपी कर लेता हूं और उसके बाद प्रेस करता हूं अंडू, विच इज कंट्रोल Z, और मैं एस्केप प्रेस करके बाहर आ जाता हूं। और दोस्तों मैं यहां पर ये जो वैल्यू हमने कॉपी करी है मैं पेस्ट कर लेता हूं, ये बड़ी जरूरी है समझने के लिए। तो अभी इसने क्या किया है, ये पूरे के पूरे पे इसने पेस्ट कर दिया है, अलग अलग सेल्स के अंदर ये आ गए हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये 1 1 3 1 3 इस तरह से वैल्यू है, और मैं यहाँ से ये कर्ली ब्रैकेट हटा देता हूँ और लास्ट से भी ये कर्ली ब्रैकेट हटा देता हूँ। तो आप देखते हैं कि इस तरह से ये वैल्यूज आई थी। मतलब काउंट इफ फंक्शन ने इन वैल्यूज को काउंट करके बताया कि एक वैल्यू कितनी बार आ रही है। टाटा कम्युनिकेशंस है वो 1 बार आ रही थी, और टाटा स्काई 3 बार, सन फार्मास्यूटिकल 1 बार, और इस तरह से करते करते ये नंबर दे दिया। अब फॉर्मूले को अगर आप दोबारा से समझेंगे तो मैंने यहाँ पे लिखा है 1 डिवाइडेड बाय काउंट इफ। इसका मतलब 1 को डिवाइड कर रहा हूं जो ये वैल्यूज आने वाली हैं इनसे। तो मैं इसको 1 से भी डिवाइड कर देता हूं यहां पर अलग से समझाने के लिए। तो मैं लिखता हूं इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय ये वाला सेल,
तो यहाँ पर मेरी वैल्यू आती है 1 और इसको मैं आगे की तरफ ड्रैग करता हूँ, क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या करेगा, 1 में से जो काउंट इफ की वैल्यूज आएंगी उनको वो डिवाइड करता हुआ चला आएगा, तो रिजल्ट कुछ इस तरह से आएंगे। और क्योंकि बाहर हमारा जो फंक्शन लगा हुआ है सम, तो इसीलिए मैं यहां पर लगा देता हूं इक्वल टू सम और इन सब का मैं सम कर लेता हूं, ब्रैकेट क्लोज। तो आप देखते हैं आउटकम आती है 11। तो ये ट्रिक थी जिसके थ्रू ये यूनिक काउंट निकाल पाया। मैं आपको यहां पर दिखाता हूं कि अगर मैं चूज करता हूं रॉयल एनफील्ड, मैं इसको कॉपी करता हूं और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये कलर इसलिए हो गया क्योंकि मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई हुई है, उसका भी मेरे पास एक वीडियो है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। दूसरा अब यहाँ पे 10 हो गया। अब 10 कैसे हुआ, हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो आप देखेंगे कि मैं इसको सिलेक्शन देता हूँ और दोबारा से मैं F9 की प्रेस करता हूँ रिजल्ट देखने के लिए। तो आप देखते हैं अब यहाँ पे 2 हो गया है, 2 यहाँ पे हो गया और 2 यहाँ पे हो गया, मतलब दो वैल्यूज 2 बार आ रही हैं। तो मैं इसको एस्केप कर देता हूँ और मैं कहीं पर लिख देता हूँ 2 और यहाँ पे लिख देता हूँ 2। तो फर्ज कीजिए कि वो वैल्यू यहाँ पे 2 करके आ गया है और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके वो भी 10 हो गया है। तो इस तरह से ये फॉर्मूला हमारा काम कर रहा है। तो एंड में कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करना बड़ा ज़रूरी है ताकि हमारा वो रिजल्ट आ सके। तो इस तरह से आप किसी भी कॉलम में से यूनिक वैल्यूज निकाल सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मेरे इस वीडियो को अभी लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।